एशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर कर थक गए हैं, मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. There are people who want to hijack democracy. I want to admit one thing, that I am a great admirer of Narendra Modi ji. Hats off to you from America. You guys rocked it with this dude. रिलीजन इस्लामाइज हो गया और कल्चर पर्शियनाइज हो गया, लेकिन इंडोनेशिया में पर्शियनाइज या अरबाइज नहीं हुआ। उनका कल्चर रिमेन्स द प्रीवियस इंडोनेशियन Bahasa culture. The great one and only Narendra Modi makes us realize that we're not crazy after all. क्या पाकिस्तान जब रिटेलिएट करेगा तो वो खामोशी से बैठे रहेंगे? देखिए, ब्रह्मोस होता है, ये जो अग्नि होता है, जो राफेल है वो राफेल होता है। Declared that Indonesia is now adopting Modi's approach. मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, बाद में ड्राइव करें तो जैसा चौराहे आते हैं ना, चौराहे के बीच में बड़े बड़े खूबसूरत महाभारत और रामायण के वो इमेजेस। भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स और अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल्स इंडोनेशिया के साथ डील फाइनलाइज कर लिया है। और आप सड़कों पर आपको बीच में या क्रॉस रोड्स पे आपको अर्जुन की चैरियट बड़ी खूबसूरत बनी हुई, ये महाभारत के रामायण के सिंबल्स, मंदिरें बहुत खूबसूरत हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पीएम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का एक बयान जबरदस्त वायरल हो चुका है। Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. एशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर कर थक गए हैं, मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? मतलब इतना ज्यादा दे रहा है प्रोटोकॉल और पता नहीं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, डिफेंस डील्स भी हो रही हैं, एक तो उस पर भी बात करनी है और फिर नेटो पे भी आते हैं और उल्टा अमेरिका ने फिर ईरान पे हमला कर दिया, इस पे भी आते हैं। तो सबसे पहले अगर इस पे थोड़ा कमेंट कर दे तो इनफैक्ट आई थिंक मेरी एमबीए के क्लास के एक दो बच्चे 25-30 साल से वहाँ इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। दे गॉन देयर एंड वर्क देयर। तो देयर आर इंडियंस हु आर वर्किंग देयर, इंडियंस हु लिव देयर। पुराना ट्रेडिशन है और जो बाली है वो तकरीबन 85-87% या 90% हिंदू है। जो बाली आइलैंड है, जो गए होंगे आप, टूरिज्म बहुत खूबसूरत जगह है। अगर नहीं गए तो डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम तो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अनयूजुअल है। मतलब इट इज नॉट लाइक इंडिया, लेकिन इट 100% तकरीबन 90% हिंदू है। और आप सड़कों पर आपको बीच में या क्रॉस रोड्स पे आपको अर्जुन की चैरियट बड़ी खूबसूरत बनी हुई, ये महाभारत के रामायण के सिंबल्स, मंदिरें बहुत खूबसूरत है। और मैं वहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग भी किया, बेगम और बीवी के साथ था। वी वॉकड अ लॉट और इट्स वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। उनकी मंदिरें भी बहुत खूबसूरत है, हमने कई मंदिरें विजिट की। और योग्यकार्ता में रामायण का बहुत लंबा ट्रेडिशन है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ही वेल डन रामायण एज ए प्ले नजर आएगा। तो एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स 100% मुसलमान होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा हम एक लड़की से बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि वो इनडायरेक्टली मेरी स्टूडेंट थी। मैं वहाँ पे जो योग्यकार्ता में सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, तो मैं वहाँ पे एक दो लेक्चर्स भी दिया था। तो शी वाज टेलिंग मी कि मैं बचपन से सीता का रोल करते आई हूँ, स्कूल में भी, कॉलेज में भी एंड देन प्रोफेशनली। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियन, क्या कह सकते हैं आप, प्री इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पर हिंदुओं का, विच दे हैव नॉट अबैंडन।
अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो करंट सिचुएशन देखें आप, तो कल्चर भी पूरा पर्शियनाइज हो गया है, रिलीजन इस्लामाइज हो गया और कल्चर पर्शियनाइज हो गया। लेकिन इंडोनेशिया में पर्शियनाइज या अरबाइज नहीं हुआ, उनका कल्चर रिमेन्स द प्रीवियस इंडोनेशियन भाषा कल्चर। रिलीजन इज इस्लाम, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट तो उस तरह भी यहाँ पे योग्यकार्ता में एक मंदिर है, एक्चुअली 2-3 मंदिरें हैं, एक तो पहाड़ पर भी है विच आई ऑल्सो विजिटेड। तो उस मंदिर में जाकर दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग रिवाइव, तो उसका दैट इज द प्री टैक्स। फिर ये ब्रह्मोस भी वो बेच रहे हैं वहां पर। And just hearing this speech should bring a sigh of relief. पानी के मामले पे हम किसी किस्म की कोई कोताही, कोई चीज, कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे भारत की। ये पैगाम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भी दे दिया। आज आपने देखा कि बिलावल साहब गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे, उनकी भी पूरी तकरीर जो है ये ऐसी है, लाहौरी ऐसी होते हैं, शुरू में सांस रोक देंगे, हिंदुओं को लकड़ियां नहीं मिलेंगी अंतिम संस्कार के लिए, पानी नहीं बहेगा तो खून, ये सारे के सारे फ्रॉडिये जो हैं सब। हम जो है वो पानी बंद हो जाएगा तो हम जंग छेड़ देंगे, फलाना कर देंगे। पानी बंद हो चुका है हजूर, या तो अब मैं गलत कह रहा हूं कि पानी नहीं बंद हुआ। पाकिस्तान जब रिटेलिएट करेगा तो वो खामोशी से बैठे रहेंगे। देखिए ब्रह्मोस होता है, ये जो अग्नि होता है, जो राफेल है वो राफेल होता है। कल तक नहीं चलाना आता था, परसों चला लेंगे, फिर पाकिस्तान उससे यकीनन बेहतर कर लेगा। इसमें इंटरनेशनल जो गारंटर और अबेटर थे वो कहां गए, मुझे वो याद नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी इंडस वाटर ट्रीटी कॉन्फ्रेंस होती है नौशाद साहब, और उसके अंदर मजे की बात यह है कि वो रशिया से डॉक्टर रुखसैना आती हैं, डॉक्टर विक्टर गौ चाइना से आते हैं, लेकिन नहीं आते तो वो जो गारंटर थे वो नहीं आते, जो अबेटर थे वो नहीं आते। वो कहां दफा हो गए? वो जो जिन्होंने 10 साल डील कर ली है, दिफाई मुआहदा कर लिया है इंडिया के साथ, क्यों नहीं मान लेते कि पाकिस्तान इंडिया की जंग कराने के पीछे कोई ऐसे भी भाई लोग थे जिनकी दोस्ती जो होती है वो आपके लिए किसी भी दुश्मनी से कम नहीं होती, और वो सिर्फ टेस्टर लगा रहे थे, चेक कर रहे थे कि इंडिया अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के किरदार में देखना चाहता है साउथ ईस्ट एशिया में, क्या इस काबिल भी है। तो पता चला कि जिसको वो घोड़ा समझते रहे वो तो निकल आया गधा, तो बल्कि गधा भी नहीं, गधा तो फिर एक अच्छा शक्कर निकल आया वो। तो इस वजह से देखें, असल मसला यहाँ ये है कि सारे के अंदर जंग जब होती है तो फिर क्या 2 मिसाइल आपने मार दिए तो वो फिर उसके बाद क्या रिटेलिएशन क्या होगी? क्या इंडिया इतना बेवकूफ है कि उसको नहीं मालूम कि रिटेलिएशन होगी? क्या उसको ये अच्छी तरीके से इल्म है ना? तो फिर अगर होगा तो फिर उन्होंने आगे एक अपना प्लान भी बनाया है। बाली इज तकरीबन 90% हिंदू, और बाली आई डोंट नो वेदर आप गई हैं, बट अगर आप बाली में ड्राइव करें तो जैसा चौराहे आते हैं ना, चौराहे के बीच में बड़े बड़े खूबसूरत महाभारत और रामायण के वो इमेजेस, मूर्तिज वगैरह हैं हिंदू भगवान के, बहुत खूबसूरत टेम्पल्स हैं। सो इट्स अ वेरी हिंदू कम्युनिटी बाली की। लेकिन मेरे ख्याल से 2% से ज्यादा या 2% भी मुश्किल से हैं हिंदू इन बांग्लादेश, सॉरी इन इंडोनेशिया। अब जो शहर जा रहे हैं मोदी, वो योग्यकार्ता जा रहे हैं। तो योग्यकार्ता में एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ पर हिंदू टेम्पल है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड है, और भी दूसरे मंदिरें हैं। एक मंदिर का वो जिक्र कर रहे हैं जो शायद इंडिया उनको पैसे देगा टू फिक्स इट और व्हाटएवर, टू रिवाइव इट। तो वहां पे काफी दिन थे हम लोग, मैं और मेरी वाइफ और बेटी भी गए थी। तो वी वर एट अ कॉन्फ्रेंस, तो मेरी बेटी ने भी पेपर प्रेजेंट किया एंड देन वो दोनों तफरी में लग गए। मैं पूरा कॉन्फ्रेंस का मैं वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स था, सो आई वाज वेरी बिजी। तो वहां पे रामायण बाकायदा प्ले किया जाता है इंडोनेशिया में मेनी प्लेसेस, स्कूल बहुत। तो वी वर सपोज टू गो, मैं नहीं जा सका, मेरी टिकट वेस्ट हो गई, काफी महंगा था वो।
तो वो मंदिर में रात में जैसा वो होता नहीं लाइट एंड म्यूजिक शो होता है ना, उस तरह का रामायण वाज बीइंग प्लेड। तो माय वाइफ वाज सेइंग कि इट वाज वेरी वेल डन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।